स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छठ महापर्व के चौथे दिन उक्त सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कोरोना वायरस की इस वजह से इस बार घाटों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन लोगों की आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई। घाटों पर इस महापर्व की रौनक देखने को मिली। हम आपको 6 तस्वीरों से भी रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से भगवान को जो अर्घ है वो दिया जा रहा है। जौनपुर की बनारस, चंदौली, बहराइच, गोरखपुर, गाजियाबाद में जो छठ पर्व है बड़ी ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल है, ऐसे में सतर्क रहकर सावधानी के साथ, और साथ ही हम आपको देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग आस्था के इस महापर्व को मना रहे हैं। आज उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। घाटों पर श्रद्धालु यहां पर देखे जा सकते हैं। हालांकि यहां पर देखिए कुछ लोगों ने मास्क भी लगा रखा है और आस्था के इस महापर्व में कहा जा सकता है कि यह अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि छठ व्रती जो हैं वो खड़े हुए हैं, यहां पर अर्घ दे रहे हैं, पानी में खड़े होकर सुहाग और संतान की मंगल कामना कर रहे हैं। और लाइव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। और सर्दी में सुबह सुबह घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को अर्घ दिया है और एक अपनी अलग आस्था, उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। 4 दिन का ये महापर्व होता है। कल हमने देखा शाम के वक्त किस तरीके से डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया, लेकिन आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये समापन। इंडिया न्यूज पर आप देखिए लाइव तस्वीरें। छठ पूजा के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल है, लेकिन आस्था में किसी तरह से कोई कमी दिखाई नहीं दी। और साथ ही छठ जो महापर्व है उसे आस्था के साथ लोग मना रहे हैं। श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे। हालांकि नियम कानूनों का पालन करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना काल में घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को कहा गया कि आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन आस्था के इस महापर्व में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई दी है। प्रशासन की तरफ से भी देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे और यही वजह है कि लोक आस्था का ये महापर्व, जिसकी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज उगते सूर्य को पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है, आराधना की जाती है। सबसे बड़ा महापर्व है, सूर्य की उपासना इस महापर्व में की जाती है और तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है छठ महाव्रत के करने से। और यही आस्था है और इस आस्था के महापर्व छठ के रंग आप इंडिया न्यूज पर लगातार देख पा रहे हैं। 4 दिनों का ये जो व्रत है वो नहाए खाए के साथ शुरू होता है और आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर इसका समापन किया जाता है। और आप देखिए किस तरीके से पानी में खड़े होकर यहां अर्घ दिया जा रहा है। कोरोना काल है, लेकिन आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं। धूप, अगरबत्ती और साथ ही यहां पर अर्घ देते हुए श्रद्धालु, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और आज का दिन भी इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आस्था का ये महापर्व कोरोना काल के बीच में मनाया गया, लेकिन जो अद्भुत रंग है, जो नजारा है, वो वाकई कहा जा सकता है कि आस्था ने कोरोना काल को भी मात दी है। यहां पर तो भक्ति भाव के साथ यहां पर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का समापन किया जाता है आज। और इंडिया न्यूज आपको लगातार तस्वीरों से रूबरू करा रहा है कि किस तरीके से कोरोना काल में भी छठ महाव्रत को किया जा रहा है। और आप देखिए कैसे पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और सभी अपनी मनोकामनाएं मां छठी मैया से मांगते हुए। तो लोक आस्था का महापर्व इसे कहा जाता है। सूर्य की आराधना का सबसे बड़ा ये महापर्व है। तो सुहागिने अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए, पति के लिए, सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। और इन 4 दिनों की अगर हम बात करें, नहा खाए के साथ इसकी शुरुआत हो जाती है और साथ ही आज इसका समापन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ। उगते सूर्य को आज अर्घ दिया जाता है। और आप देखिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। घर पर भी लोग छठ पूजा को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी में खड़े होने के लिए किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इंतजाम किए हैं। तो इस बार कोरोना काल है, ज्यादातर लोग अपने घरों में ही छठ महाव्रत को कर रहे हैं।
क्योंकि कोरोना से भी हमें बचना है और आस्था के इस महापर्व की जो परंपरा है उसको भी निभाना है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये कल्चर है हमारे देश का। और देखिए किस तरीके से लोग घर में भी छठ महापर्व को मना रहे हैं अपने परिवार के साथ। दो तस्वीरें देख सकते हैं आप। पहली तस्वीर में घर पर छठ महापर्व को मना रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप देखिए घाटों पर महापर्व को मनाया जा रहा है। तो दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक कोरोना काल है लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था यहां पर कम नहीं हुई है। घर में रहकर भी छठ महापर्व को मनाया जा रहा है। उगते सूर्य को देखकर अर्घ दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पानी में खड़े होकर जो व्रती हैं वो अर्घ दे रहे हैं। और इंडिया न्यूज पर लगातार हम आपको छठ पूजा के अद्भुत रंग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने घर में इस महापर्व को मना रहे हैं। और यही आस्था है कि आप कहीं भी रहिए और साथ ही इस आस्था के महापर्व को लोग मना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। तो उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। सच्ची श्रद्धा आस्था का प्रतीक छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है। ये मंगल कामना की जा रही है। इस बार कोरोना काल में भी श्रद्धालु की आस्था कम नहीं हुई है। और तस्वीरों में आप देखिए जहां एक तरफ घाटों में लोग छठ महापर्व को मना रहे हैं, उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, वहीं घरों में अपने टेरेस पर छतों के ऊपर लोग आस्था के इस महापर्व को मना रहे हैं। सुहाग और संतान का ये महापर्व है। लंबी आयु कामना के लिए ये महापर्व किया जाता है। और घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया है। अर्घ के साथ ही इस महाव्रत का समापन। तो कोरोना काल में भी आस्था के इस महापर्व को किस तरीके से मनाया जा रहा है उसकी तमाम तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और छठ पूजा की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से छठ मनाया जा रहा है। तो सुबह के वक्त ही जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पर देखने को मिले हैं। निर्मला देवी। छठ का पर्व कैसे मनाया जाता है, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, छोटा सा हमको रीति रिवाज यही है, बहुत उत्साह से हम लोग का पर्व मनाया जाता है। ये छठ का मतलब सबसे बिहार का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके बाद हम लोग ये 3 दिन का व्रत होता है। जैसे 18 तारीख का खाना है, उसके बाद 19 तारीख में खरना, 20 तारीख में ये जैसे जाने वाला बाहर का छठ होता है। आज ये जब छठ समाप्त होता है तो ये सूर्य के अर्घ दे के हम लोग आज पानी वानी पीते हैं। ये निर्जल व्रत होता है। ठीक है, आप ये हर साल छठ का त्योहार मनाते हैं। जी। मगर इस बार आपने देखा कुछ चेंजेस हैं, बहुत सारा चेंजेस है, क्या बहुत कहना चेंजेस। ये इसके बारे में क्या करना चाहिए, ये तो कोरोना के चलते हम लोग का इतना दिक्कत हुआ है। नहीं तो हम लोग बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। जैसे बहुत फैमिली होते हैं या बहुत लोगों के साथ मनाते हैं तो अच्छा लगता है। और जैसे बस 1-2 आदमी रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है हम लोग को पहले की तरह। तो यही है बात है। अच्छा तो ये 3 दिन का त्यौहार है। हम लोग निर्जल व्रत रखते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं इसमें। और ये सूर्य का मतलब जल उल दे के उसके बाद हम लोग पानी पियेंगे। हर बार की तरह परिवार वालों से मिलना, एक घाट पे जाके त्योहार को सेलिब्रेट करना, बट इस बार थोड़ा अलग रहता है, बहुत अलग फील हो रहा है हम लोग को। ये त्यौहार अच्छा नहीं लग रहा है पहले की तरह। ठीक है। और एक और दिक्कत इस बार दिखाई दी कि सूरज ढंग से दिखाई नहीं दिया। नहीं, मतलब ये आप लोगों ने अंदाजे से जलता, इसके बारे में हाँ हम लोग तो अंदाजे से देते हैं क्योंकि टाइम से अब देख लेते हैं टाइम जो कितने बजे सूरज निकलते हैं। ऐसे तो दिखाई नहीं देता है। आज ये तो बिल्डिंग ऊपर है, इसी चक्कर में हम लोग दिख नहीं सकते। हाँ बात यही है। चलिए, और छठ पे आप लोगों ने मनाया है, जी जगह भी कम है। जी, पहले आप लोग जगह घाट पे मनाते थे। घर हम लोग खुला के ये त्यौहार है जो खुला में मनाते हैं हम लोग। अच्छा जगह बड़ा सा होता है, ग्राउंड टाइप के, और खुला ये त्यौहार ही है खुले में मनाने का। तो हम लोग बहुत दिक्कत है इसलिए छत में मनाते हैं। जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आस्था के इस महापर्व को लोग सेलिब्रेट कर रहे, मना रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व है ये छठ। सर इस बार छठ का त्योहार मनाया गया, आपकी फैमिली ने मनाया, तो इस बार कितना अलग रहा, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा इस बार? इस बार बहुत अलग रहा है।
ये त्यौहार जो है ये तालाब के किनारे या गंगा जी के किनारे या नदी के किनारे वहीं मनाया जा रहा है। ये कोरोना के वजह से जो है कि हम लोग छत के ऊपर इस त्यौहार को मना रहे हैं। छत के ऊपर आप मना रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं, क्योंकि खुले में त्योहार मनाते हैं जैसे परेशानियां तो बहुत है, पूरी फैमिली पूरे जो रिलेटिव है किसी से हम लोग मिल नहीं पाए, किसी के साथ हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए, अकेले हम लोग छत पे ये कोरोना की वजह से हम लोग मना रहे हैं। ठीक है। सूरज की बात करें, आज देते हैं सूरज को देख के, तो इस बार सूरज भी क्लियर दिखाई नहीं दिया, अंदाजे से जल तो चढ़ा है। सूरज इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दिया कि हम लोग नीचे अगर तालाब के किनारे होते या नदी के किनारे होते। तो आपको हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो छठ महापर्व है उसको मनाया जा रहा है। लोग घरों में भी छठ महापर्व मना रहे हैं और साथ ही हम आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। पटना, रांची, मुंबई, गोरखपुर, भुवनेश्वर और अगरतला की तस्वीरें आप देखिए। कोरोना काल है लेकिन आस्था के इस महापर्व में किसी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। घाटों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और कल शाम की अगर हम बात करें तो डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया, आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया गया है। आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस छठ महापर्व का समापन। और 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के कोने कोने में छठ पूजा मनाया जा रहा है।